जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों भाई बहन लोकसभा में ऐसे बयान देकर आए हैं कि पूरी कांग्रेस की आफत आ गई है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बिना सबूत के शूट करने का, बच्चों पर या छात्रों पर, प्रदर्शनकारियों पर शूट करने का आदेश देने का आरोप लगाया, जिसके बाद राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। कांग्रेस बैकफुट पर है कि बिना सबूत के आप कैसे ये बात बोल सकते हैं। और प्रियंका वाड्रा ने तो उससे भी आगे एक नंबर बेइज्जती करा ली। अब कांग्रेस सफाई देती फिर रही है। प्रियंका वाड्रा ने गौमूत्र को लेकर एक तो प्रोफेसर वी कामाकोटी का मजाक उड़ाया, दूसरा उन्होंने गौमूत्र को और गौमूत्र के रिसर्च को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ये तो बहुत ही तुच्छ और फालतू का काम है। अब प्रियंका वाड्रा को 215 मौजूदा और पूर्व शिक्षाविदों ने, कुलपतियों ने एक चिट्ठी लिखी है और बताया है कि आप एक सांसद हैं और आपको गरिमा के साथ शिक्षाविदों को लेकर बात करनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा जो गौमूत्र को लेकर मजाक कर रही थी, लेकिन उन्हें अपनी ही जबान की शुद्धि गौमूत्र से कर लेनी चाहिए। कुछ बूंद गौमूत्र उन्हें ग्रहण करना चाहिए ताकि कुछ शुद्धि आए और उनके मुंह से अच्छी बातें निकले। प्रियंका वाड्रा ने वी कामाकोटी, जो कि आईआईटी मद्रास के इस वक्त डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनको लेकर कहा कि कमेटी में कौन है, एक गौमूत्र विशेषज्ञ है जो अभी हाई पावर कमेटी बनाई है सरकार ने। इस कमेटी में नंदन नीलेकणी है जो कि अध्यक्ष हैं। ये टेक्नोक्रेट हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, इसरो के पूर्व प्रमुख हैं। तपन डेका हैं, पूर्व आईबी निदेशक हैं। अनीता करवाल और अमृतलाल मीणा हैं जो कि शिक्षाविद है, प्रशासनिक लॉजिस्टिक्स की जानकारी रखते हैं। और साथ में पद्मश्री वी कामाकोटी भी हैं। जब प्रियंका इनका जिक्र कर रही थी तो इन्होंने पहले तो कहा कि कमेटियों से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, चाहे उसमें किसी को भी अध्यक्ष बना लो। और इनकी कमेटी में लोग कौन है, मजाक उड़ाते उड़ाते पूर्व आईबी प्रमुख नंदन नीलेकणी का भी मजाक उड़ाया और साथ में इन्होंने वी कामाकोटी का भी उनका भी मजाक उड़ाया और कहा कि और एक कौन है वो जो गौमूत्र विशेषज्ञ है, और उस पर हंसने लगी, मखौल उड़ाने लगी। प्रियंका वाड्रा के इस बयान से कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा साफ दिखता है और ये भी दिखता है कि वो देश के काबिल लोगों को, डिग्निटरीज को किस तरह से उनका अपमान करते हैं और उनकी कितनी ये लोग इज्जत करते हैं। तो शिक्षाविदों ने यही याद दिलाया है कि आप भले ही मतभेद हो लेकिन सम्मान करना जरूरी है। आप यहाँ पर तथ्य के साथ बोले और गरिमा के साथ बोले। ये बहुत शर्म की बात है इनके लिए कि ये सांसद हैं और इन्हें इस तरह से याद दिलाना पड़ रहा है। सम्मानित व्यक्ति के लिए किस तरह आपको बात करनी चाहिए। अब ये उम्र हो गई है इनकी जो 60 को भी छू जाएंगी ये कुछ समय में, और इन्हें इतना भी नहीं पता है इस चिट्ठी में क्या क्या है। पहले ये देखते हैं और फिर प्रियंका वाड्रा पर भी जरा बात करेंगे कि वी कामाकोटी की इन्होंने काबिलियत पर तो सवाल उठाए, लेकिन प्रियंका वाड्रा और इनके भाई राहुल गांधी खुद कितने काबिल हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, वी कामाकोटी के आसपास भी ठहरते हैं या नहीं। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते वक्त तथ्य और उस व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं। भारत की संसद में विचारों पर बहस होती है, असहमतियां गरिमा के साथ रखी जाती हैं। किसी व्यक्ति की पहचान उसके तर्कों की मजबूती के आधार पर की जाती है, ना कि उसका मजाक उड़ाकर। हमें उस बयान पर निराशा है जिसमें आपने आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी को गौमूत्र विशेषज्ञ कहा। यह टिप्पणी चाहे व्यंग्य के रूप में की हो, राजनीतिक बयानबाजी के तहत, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। अब किसी नए सांसद को, किसी कम उम्र के नेता को ये बातें समझाई जाए तो फिर भी एक बार को है कि हाँ भाई, कई बार जबान फिसलती है या इस तरह से कुछ शब्द निकल जाते हैं तो उनको समझाया जा सकता है। लेकिन अब ये वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की और इनको ये समझाना पड़ रहा है तो फिर इनके लिए तो बेहद शर्मनाक बात हो जाती है कि इन्हें ये भी नहीं पता है कि शिक्षाविद की अगर हम बात कर रहे हैं या किसी सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम कैसे बोले। प्रियंका वाड्रा
इन्होंने जो ये बोला है, ये सिर्फ बात प्रोफेसर वी कामाकोटी की नहीं है। यह बात ये है कि वी कामाकोटी ने एक बयान दे दिया गौमूत्र को लेकर, कुछ उन्होंने रिसर्च कर ली, तो इनके निशाने पर वो आ गए, ये उन्हें बुरे लगने लगे। ये दिखाता है कि ये कांग्रेस और पूरा गांधी परिवार किस तरह से हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, भारतीय संस्कृति का विरोधी है। कि अगर कोई भी जरा भी अपनी जड़ों से जुड़ना चाहे, कोई भी बात कर दे, भारतीय संस्कृति की बात कर दे, भारतीय उपलब्धियों की बात करे, तो इनको बुरा लगने लगता है। वामपंथियों को भी बुरा लगने लगता है, आंखों में चुभ जाता है। उस व्यक्ति की चाहे कितनी ही उपलब्धियां दूसरी हो, लेकिन इन्हें वो तब तक पसंद नहीं आएगा जब तक वो हिंदू धर्म की बुराई ना करे, जब तक वो हिंदुओं को हिंसक ना कहे, जब तक कि वो भारत को पिछड़ा हुआ देश ना कहे, भारत में कमियां ना निकाले। यही तरीका रहा है। और ये आज की समस्या नहीं है, कांग्रेस जब से सत्ता में आई तब से स्थितियां रही। क्योंकि एक तो जवाहरलाल नेहरू को ही हिंदू धर्म से बड़ी समस्या थी, उन्होंने कहा था मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं। फिर जो है इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों के हाथ में शिक्षा व्यवस्था दे दी, और जवाहरलाल नेहरू ने तो मौलाना आजाद के हाथ में ही शिक्षा व्यवस्था दे दी थी। तो ऐसे राष्ट्रवादियों को, भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए लोगों को, भारतीय सभ्यता पर गर्व करने वाले लोगों को शिक्षा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, राजनीति से बाहर कर दिया, लेखन से बाहर कर दिया गया। उनको ऐसा कर दिया गया कि ये तो कुछ नहीं जानते हैं, ये पिछड़े देश को महान देश बताने में जुटे हुए हैं। इसलिए यही चीजें देखते हुए उस व्यक्ति में भले कितनी ही काबिलियत क्यों ना हो, यही आज चल रहा है। इसीलिए प्रोफेसर वी कामाकोटी के लिए प्रियंका वाड्रा ने तंज कसा और मजाक उड़ाया। आप उनकी योग्यता देखेंगे, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां देखेंगे और उनके जीवन के काम देखेंगे तो प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी कहीं नहीं ठहरते हैं। जरा इनकी तुलना भी कर लेते हैं। प्रोफेसर वी कामाकोटी ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास से मास्टर डिग्री ली है और पीएचडी की है। और आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिलना आसान नहीं होता है, उसके लिए भी एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। विशेषज्ञता इनकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वीएलएसआई डिजाइन में है। अब इनकी उपलब्धियों की बात करें तो भारत के पहले स्वदेशी इंडस्ट्री ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर शक्ति परियोजना का इन्होंने नेतृत्व किया है। 150 प्लस अंतरराष्ट्रीय रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। 50 प्लस उद्योग और सरकारी R&D प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया है। जेई के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय की एआई टास्क फोर्स के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे हैं। प्रमुख सम्मान डीआरडीओ अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन टेक्नो विजनरी पुरस्कार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी नवाचार राष्ट्रीय फेलोशिप, बीएम फैकल्टी अवार्ड, वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार, ACCS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इन्हें पद्मश्री भी मिला है। अब प्रियंका वाड्रा को अगर इनकी उपलब्धियां, इनकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता पढ़नी पड़े ना, तो संसद में उनका 15 मिनट तो निकल ही जाएगा। जो इन्होंने एक लाइन में बोल दिया कि वो कौन है, गौमूत्र विशेषज्ञ है। प्रियंका वाड्रा खुद कितनी पढ़ी हुई है। यहाँ उन्होंने मॉडर्न स्कूल से, देहरादून में दून स्कूल से और फिर जीसस एंड मैरी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने डीयू से, जीसस एंड मैरी स्कूल से ही बीए की डिग्री हासिल की और फिलॉसफी में। अब फिलॉसफी में आपको एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा नंबरों की जरूरत होती नहीं है। अब आप समझ लीजिए, एक ने आईआईटी मद्रास का एग्जाम जो है वो क्रैक किया है, एडमिशन लिया है, वहां पर डिग्री हासिल की है, और ये फिलॉसफी में इन्होंने बीए डिग्री की है, वो भी इन्होंने जीसस एंड मैरी स्कूल था और वही इन्होंने कॉलेज मिला इन्हें। वो इन्हें आसानी से मिल गया होगा क्योंकि दोनों एक ही जुड़े हुए हैं, तो वो अपने बच्चे को, अपने ही उस ब्रांच से जुड़े हुए को प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से बुद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर की है। ये यहाँ से नहीं की है, बाहर से की है और डिस्टेंस से की है। ये कॉलेज ही न गई पढ़ने के लिए, है ना। मास्टर एक करनी थी तो कर ली बुद्धिस्ट स्टडीज से। अब राहुल गांधी की बात करें, शुरुआती पढ़ाई इनकी स्कूली पढ़ाई जो है दून स्कूल में सेंट कोलंबिया में हुई। फिर सेंट स्टीफन में इन्होंने, जो सेंट स्टीफन कॉलेज है वहां पर इन्होंने स्पोर्ट्स कोटा से हिस्ट्री के लिए एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन में स्पोर्ट्स कोटा मिला था, ये शूटिंग वगैरह किया करते थे तो उसके लिए इन्हें स्पोर्ट्स कोटा मिल गया। नंबर इनके नहीं आए होंगे उस लायक कि इनको जो है सीधे एडमिशन मिल सके, और हिस्ट्री में इन्होंने एडमिशन लिया। फिर इन्हें बाहर भेजना पड़ा सुरक्षा कारणों से, तो वहां पर रॉलिंस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, और फिर इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की डेवलपमेंटल स्टडीज में
ये इन्होंने की थी ट्रिनिटी कॉलेज से, अमेरिका में, कैम्ब्रिज से इन्होंने डिग्री हासिल की थी। अब आप इनकी शैक्षणिक योग्यता और देख लीजिए, इन दोनों की भी मिला देंगे तो भी प्रोफेसर वी कामाकोटी के बराबर नहीं ठहरते हैं। ना कहीं कोई ढंग का एंट्रेंस देना पड़ा इन्हें, ना ही इन्होंने किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया जिसके लिए बहुत ही ज्यादा ऐसी पढ़ाई की और एग्जाम की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, उधर फिलॉसफी और बुद्धिस्ट स्टडीज। और ना ही इन्होंने कॉलेज से निकलने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ बड़ा काम किया। प्रियंका वाड्रा क्या कर रही थी राजनीति में आने से पहले? कौन सी कंपनी चला रही थी? कुछ नहीं कर रही थी। और इधर ये आई, फिर सीधे एंट्री ली, और यहाँ भी ये जो है वो उत्तरन राहुल गांधी जो सांसद ही छोड़ते हैं, ये वो पकड़ती हैं। राहुल गांधी इससे पहले क्या कर रहे थे? कुछ एक जो कंपनी चलाई वो बंद करनी पड़ी, बैकअप्स लिमिटेड, जिसके कारण ये आजकल फंसे हुए हैं। राजनीति में भी आए तो उसमें भी अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। 30 साल की उम्र में आए थे, 56 के हो गए हैं। तो आपकी ना तो शैक्षणिक योग्यता ऐसी है, ना ही आपकी उपलब्धियां ऐसी हैं, फिर भी आप एक ऐसे इतने सम्मानित व्यक्ति, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा को तो माफी मांगनी चाहिए, पहले ही ने माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन वहां इन्होंने बोला भी और मजाक भी उड़ाया और हंसी भी, खिल्ली उड़ाई इन्होंने। ये बहुत ही अच्छी बात है कि शिक्षाविदों ने, कुलपतियों ने इनको जो है चिट्ठी लिखी है, इन्हें आईना दिखाया है कि आप इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकती हैं, कि आप वहां सांसद हैं और संसद के अंदर आप बोल देंगी तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको सार्वजनिक तौर पर फिर इसके लिए बेइज्जत एक तरह से आपको आईना दिखाया जाएगा। अब प्रियंका वाड्रा को लेकर तो अनुराग ठाकुर तक ने ये बोल दिया था कि भाई पहले हम समझते थे कि बहन थोड़ा सा समझदार है, कुछ मुस्कुराती भी है कि चलो ठीक है, कि ठीक से काम करना चाहती हैं बजाय कि हमेशा सींग लड़ाने के। लेकिन आज जो उन्होंने बोला उससे लगता है कि दोनों भाई बहन का हाल एक जैसा है, एक ही वनस्पति पर पल रहे हैं, यानी कि एक ही तरह की चीजें खाते हैं, और इनका इलाज हो सकता है कि गौमूत्र से ही हो, कि इनका दिमाग ठीक हो सके। तो प्रियंका वाड्रा को सोचना चाहिए, गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जो है वो उसके गुण होते हैं। कहीं से कुछ अगर गड़बड़ है, फंक्शनिंग में गड़बड़ है, तो वो इस्तेमाल कर सकती हैं गौमूत्र का। लेकिन इन दोनों के बयानों ने पूरी कांग्रेस को एक हिंदू विरोधी और एक बचकाना, अपरिपक्व पार्टी के तौर पर सामने ला दिया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।